सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मेरा वीज़ा इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया था और मेरा इंटरव्यू कैसे 30 सेकंड में मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया था उसके बारे में मैंने आपको डिटेल बताया था। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो कौन से 3 क्वेश्चन थे, उसके आंसर मैंने एक सिस्टमेटिक वे में दे दिए, तो उसकी वजह से मेरा वीज़ा 3 क्वेश्चन में ही उन्होंने अप्रूव कर दिया। मेरे सामने वाले बंदे थे, उनका 1-1 मिनट तक इंटरव्यू चल रहा था, उनको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे, फिर भी उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया और मेरा जस्ट 3 क्वेश्चन में ही उसी ऑफिसर ने वीज़ा एक्सेप्ट कर लिया। तो कैसे किया उसी क्वेश्चन के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। सो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा था कि वाई यू आर गोइंग फॉर द बिजनेस एनालिटिक्स कोर्स। सो मैंने बिजनेस एनालिटिक्स कोर्स चूज़ किया है, तो उन्होंने जस्ट नॉर्मल क्वेश्चन पूछा कि वाई बिजनेस एनालिटिक्स, इस कोर्स को क्यों जा रहे हो। तो मैंने इस क्वेश्चन को फ्रेम करते हुए इनिशियली मैंने फ्रेम करके रखा था और पूरा आंसर मेरे को पता था कि क्या देना है। तो मैंने आई हैव कम्प्लीटेड माई अंडर ग्रेजुएशन, मैंने स्टार्ट किया कि मैंने मेरा अंडर ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया है और उसके बाद मैंने जॉब करना चालू कर दिया इस एनालिटिकल्स फील्ड में। तो इस जस्ट 2 लाइन में क्या होता है कि उनको पता चल जाता है कि आपको अंडर ग्रेजुएशन के बाद इमीडिएटली आपने जॉब स्टार्ट किया, तो एक उनको बैकग्राउंड प्लस वर्क एक्सपीरियंस इसके बारे में उनको थोड़ा सा आइडिया चल जाता है। तो फिर उसके बाद मैंने बता दिया कि उस जॉब एक्सपीरियंस में मैंने थोड़े से कुछ जो स्किल्स थे वो मैंने उस पर मैंने काम किया था और कुछ स्किल मेरे को इम्प्रूव करने थे, वो मैंने उनको एक शॉर्ट ब्रीफ आइडिया दे दिया और आंसर ख़त्म कर दिया। तो हमको शॉर्ट आंसर भी देना है, उसमें पूरा हमको वर्क फ्लो जो भी होगा वो पूरा बता देना है, क्यों उसकी वजह से उनको आइडिया आ जाता है कि मतलब क्या क्या किया है इस बंदे ने। एकदम शॉर्ट में मैंने उतना ही उनको बता दिया। फिर उनको क्या क्या आइडिया आ गया कि मैंने अंडर ग्रेजुएशन के बाद इमीडिएटली जॉब मिल गया, उसके बारे में मैंने बता दिया। फिर एनालिटिकल फील्ड में उनको समझ में आ गया कि इसने एनालिटिकल फील्ड में भी काम किया है विच इज़ रिलेटेड टू बिजनेस एनालिटिक्स। फिर उसके बाद में मेरे को स्किल जो मैंने उस पर काम किया है वो भी उनको पता चल गए और कौन से ऑल स्किल जो मेरे को इम्प्रूव करने हैं वो भी मैंने बता दिया था। तो ऐसे पूरा सिस्टमेटिक आंसर तैयार किया था, तो वो पूरा सेटिस्फाई हो गया कि क्योंकि मैंने एक ही आंसर में पूरा जो भी होगा एकदम शॉर्ट और क्रिस्प में बता दिया था। तो सेकंड क्वेश्चन था विच स्किल यू वांट टू इम्प्रूव। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने मतलब पहले जो क्वेश्चन था उसको उसमें एडिशन के लिए उन्होंने बता दिया कि और कौन से स्किल आपको इम्प्रूव करने। तो मैंने नॉर्मली बता दिया है कि जैसे कि मशीन लर्निंग में जो भी होता है वो जस्ट नॉर्मल मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग वही मैंने बता दिया जस्ट नॉर्मल, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए सेकंड क्वेश्चन पूछा। ये जस्ट नॉर्मल 2 ही टेक्निकल क्वेश्चन थे ये उन्होंने पूछे। और थर्ड क्वेश्चन जस्ट नॉर्मल फंडिंग, बिकॉज 1-2 क्वेश्चन में वो सेटिस्फाई हो गए थे कि ये बंदे को जो बिजनेस एनालिटिक्स फील्ड में जा रहा है उसको उसका अंडर ग्रेजुएशन भी है, उसके बाद उसको जॉब भी मिला है, उस फील्ड का नॉलेज भी है और उस जो स्किल उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। मतलब क्यों बिजनेस एनालिटिक्स में करना है उन्होंने सेकंड क्वेश्चन में वो एनालाइज किया कि क्यों उसमें ही उसको करना है। और लास्ट क्वेश्चन था कि लोन के बारे में उन्होंने पूछा कि इसके पास फंडिंग है क्या नहीं है। तो मैंने उसका जस्ट नॉर्मल क्वेश्चन में उनको बता दिया कि इतना इतना मैंने फंडिंग लिया इस बैंक से लिया, जस्ट नॉर्मल उसको 1-2-3 सेकंड में बता दिया। तो पूरा ये 3 क्वेश्चन ही उन्होंने पूछे और फाइनली वो बोले कि आई एम अप्रूविंग योर वीज़ा, हैव अ ग्रेट स्टे इन द यूएस। सो फाइनली ये सेंटेंस उन्होंने पूछे और ये जस्ट नॉर्मल ये 3 क्वेश्चन की एक सिस्टमेटिक प्रिपरेशन आप करोगे तो आपको इमीडिएटली मतलब कोई भी दिक्कत नहीं वीज़ा मिलने के लिए। तो एक जस्ट सिंपल प्रोसीजर है, सिस्टमेटिक आंसर तैयार करो और फिर उसके बाद आपका वीज़ा डेफिनेटली अप्रूव हो जाएगा। और भी आपको कुछ जानना होगा कि मतलब और कौन से आंसर आपको कैसे प्रिपेयर करने हैं और कौन से पॉइंट उसमें डालने हैं, कौन से पॉइंट उसमें नहीं डालने हैं, कौन से रेड फ्लैग है उसकी वजह से वो वीज़ा रिजेक्ट ही करेंगे। और आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं मतलब वो आपके प्रीवियस आंसर से सेटिस्फाई नहीं हो रहे, क्योंकि कोई किसी को लगता है कि भाई वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम ज़्यादा बताएंगे और फिर वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे इसलिए वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे। तो आप सिस्टमेटिक तरीके से आंसर दे दीजिए, फिर आपका वीज़ा इमीडिएटली अप्रूव कर देंगे। जैसे मेरा वीज़ा ओनली 30 सेकंड में अप्रूव हो गया, यू कैन इमेजिन।
So thank you so much, for watching this video. I will make this video in the future. Thank you so much.